जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले 8 क्लास हो चुका है सोशल साइंस का। आज ये 9वां क्लास है, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जिसमें ये 9वां क्लास है। इसके पहले मैं 8 क्लास करा चुका हूँ, तो आप लोग अगर नहीं किए हो तो उसको भी कर लेना। और यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको कई बार रिवीजन कर लेना, वीडियो को कई बार देख लेना जब तक आपको याद ना हो जाए। क्या होगा इससे कि आपको जिस दिन याद हो जाएगा, आपका 20 नंबर जो आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन वो आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो आप उसको बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार देखते रहो, कुछ भी काम करते रहो चालू करके रख दो, वहाँ पे देखते रहो। ठीक है, इससे से क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। राइट ना। अब चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया है, हथकरघा उद्योग है। ठीक है, आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आप लोग उत्तर जल्दी से बताएंगे कि हथकरघा जो उद्योग है ये कैसा उद्योग है। हथकरघा माने होता है जो हाथ से कोई काम किया जाए। ठीक है, हथकरघा उद्योग कैसा उद्योग है? लघु उद्योग है, गृह उद्योग है, आधारभूत उद्योग है या फिर कंपनी उद्योग? जल्दी से बताएंगे हथकरघा उद्योग क्या है। हथकरघा उद्योग क्या है? ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है। देखो, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग समझेंगे कि हथकरघा माने हाथ से बनाने वाला उद्योग जहाँ पे होता है वो घर पे ही लोग करते हैं अक्सर। ठीक है, तो हर हथकरघा उद्योग सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है हथकरघा उद्योग में? तो आप लोग समझेंगे कि हथकरघा उद्योग कहाँ पे होता है। तो हथकरघा उद्योग गृह पे, ऑप्शन बी इस राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। आप लोग दिमाग से सोचेंगे इसको। सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है किससे? है सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है किससे? है कृषि से, बागवानी से, वृक्षारोपण से या खनन से? जल्दी से आप लोग जवाब करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग बागवानी से, वृक्षारोपण, खनन या कृषि से? सभी के आंसर आ रहे हैं अच्छा खासा। सभी लोग मेहनत भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, तभी आंसर आएगा सबका। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत से बच्चे आंसर सही की तरफ जा रहे हैं। तो आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर होगा कृषि से। ठीक है, सूती, हम लोग सूती जो है कपास से बनता है। ठीक है, कपास लोग बोते हैं। ठीक है, कॉटन जिसको पेटुआ बोलते हैं भोजपुरी में, समझ में आ गया, वही है ये कपास। ठीक है, तो ये कृषि से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा हुआ है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग कहाँ कहाँ पूछा है, 16 में पूछा है, 12 में पूछा है, 11 में पूछा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग है? कुटीर उद्योग में कौन आता है? हथकरघा उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग या फिर लौह उद्योग या हथकरघा उद्योग? कुटीर उद्योग, फटाक से सब लोग जवाब करेंगे बाबू। कुटीर उद्योग किस में आता है? तो सभी के आंसर लगभग ठीक ठाक आ रहे हैं, सभी के आंसर लगभग ठीक ठाक आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा हथकरघा उद्योग। क्या होगा इसका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हथकरघा उद्योग इज राइट आंसर। ठीक है, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, हाथ से जो चीज़ें बनती है सारी की एक ही है। ठीक है, आगे चला जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। जल्दी से आप लोग जवाब करेंगे। भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन कहलाता है, पूर्व का बोस्टन कहलाता है। मैनचेस्टर और बोस्टन कहलाता है। जल्दी से बताएंगे सब लोग। सब लोग प्रयास कीजिए, सब लोग प्रयास कीजिए बाबू, सब लोग प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए सभी लोग। ओके, सभी लोग प्रयास करेंगे सब लोग। कोई दिक्कत है किसी को? बात समझ में आ गई? चलो, तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जल्दी से। लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? जल्दी से आंसर देंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे बाबू। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? ठीक है, ये भारत का छोटा मोटा मैप बन गया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? जल्दी से बताएंगे। तो देखो, ये जो ऊपर वाला एरिया है, समझ में आ रहा है सबको? ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको कहते हैं उत्तर भारत।
ये ऊपर का एरिया, ठीक है। ये नीचे का जो एरिया इसको दक्षिण भारत कहते हैं, ये जो एरिया है इधर वाला इसको पश्चिम भारत कहते हैं, और इधर वाले को पूरब भारत कहते हैं। तो कह रहा उत्तर भारत का मतलब यहाँ पे ये होगा। तो सोचो लुधियाना और कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, ये सब कहाँ पे हैं, लगभग उत्तर भारत में ही आते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा, तो आंसर इसका जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कानपुर जाएगा, ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। जल्दी करेंगे सब आंसर। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है, जल्दी से। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। चलो चलो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, राइट ना। भिलाई लौह इस्पात कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से सब लोग आंसर करोगे, जल्दी से आंसर करोगे। राउरकेला, राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन जो इसका जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग है। निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग है, 2023 में पूछा था। निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। जल्दी से बताएंगे सब लोग, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, सब लोगों क्लियर, क्लियर। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब लौह उद्योग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सब लोग, अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। एक टाटा कंपनी है, किस राज्य में स्थित है। टाटा कंपनी किस राज्य में स्थित है, जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग, फटाफट आंसर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 19, 18, 17 में पूछा है, 17, 18, 19, जल्दी से जान लो, आ सकता है, ये दिमाग में रहे। तो क्या सही होगा इसका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, झारखंड। क्या, झारखंड। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है। भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला। निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है। किसे इस्पात नगरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, जमशेदपुर को। जमशेदपुर है इस्पात नगरी, याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, जमशेदपुर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, जल्दी से आंसर करेंगे सब। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। तो देखो चलो ध्यान दो, यहाँ पे सूती वस्त्र, काटन जो होता है कपास से मिलता है, ये भी कृषि आधारित है। चीनी गन्ना से मिलता है, ये भी कृषि आधारित है। खाद्य तेल, जो तेल होता है सरसों, वो भी कृषि आधारित है। तो सीमेंट जो है कृषि आधारित नहीं है, बात समझ गया।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से कौन सा उद्योग पत्थर आधारित है? निम्नलिखित कौन सा उद्योग पत्थर आधारित है? कौन सा चीज़ पत्थर से मिलता है? कौन सा उद्योग पत्थर से मिलता है? जल्दी से बताएंगे आप सभी। कौन सा इसमें से पत्थर से मिलेगा? तो जूट, वही कपास, रेशम भी पत्थर से नहीं मिलेगा, डेयरी भी नहीं मिलेगा। डेयरी माने गाय गोरू का जो डेयरी होता है, दूध दूध वाला, नहीं मिलेगा। सीमेंट जो है पत्थर से बनता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला चला जाए। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? जल्दी से आंसर करेंगे सब। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसका होगा सीमेंट। क्या होगा? सीमेंट इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? बॉक्साइट के लिए जल्दी से याद करो, जल्दी से बताओ आंसर। सब लोग फटाफट करिए आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा। बॉक्साइट का अयस्क पूछेगा तो भी एल्यूमिनियम इसका सही होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में पूछता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सीमेंट को। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये लास्ट क्वेश्चन था और इस लेसन में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, इस क्लास को फिर से क्या करिएगा, इस क्लास को फिर से एक बार कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। जितना बार आप पढ़ोगे, जितना बार रिवीजन करोगे, उतना आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अभी मैं तत्काल रिवीजन करा दूंगा तो आपका और क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लेकिन अभी नहीं, आप ये खुद कर लो, करने के बाद मैं बाद में सारी चीज़ें करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, सोशल साइंस के कल की क्लास में। ओके ना? तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।